हेलो दोस्तों, आप सबों को एक बार पुनः बुद्धा का कॉम्पिटिटिव आमस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक 11th 12th के लिए कॉमन टॉपिक लेके आए हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और इसके बारे में हम लोग कुछ बातें अभी जानेंगे और इसको पूरा मतलब चैप्टर को आपको यूट्यूब चैनल पर हम डालेंगे ताकि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप फिजिक्स का जो डेरिवेशन है वो कर पाएंगे। और फिजिक्स समझने के लिए वेक्टर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा का ये टॉपिक है जिसमें स्टार्टिंग में हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होता है वो क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है जिसको हम माप सकते हैं। जिसको हम माप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाता है। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज एंड सेकेंड वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब भौतिक राशियों को हिंदी वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी समझेंगे। कोई हम अंग्रेज नहीं हैं, आप ही के बीच का है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके हम बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशि। तो भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्केलर क्वांटिटीज डेट इज अदिश राशियाँ, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज अर्थात सदिश राशियाँ। एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे हम लोग। आइए अदिश राशियों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अदिश राशि है क्या। तो अदिश राशि जो है वैसे भौतिक राशियों को कहा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, परिमाण पाया जाता है, और खाली स्पेस में इसे किसी भी फिक्स डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं होता है। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अदिश राशियों में परिमाण होता है। देखिए, इसको परिभाषित किए हैं, डिफाइन किए हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड and which are not related any fixed direction in space called scalar quantities और briefly scalars। यानी कि वैसे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स परिमाण, और वह भौतिक राशि जो है वो स्पेस मतलब अंतरिक्ष में कोई उसका फिक्स डायरेक्शन अर्थात निश्चित दिशा से संबंध नहीं होता है, उसी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटीज यानी कि अदिश राशियाँ। और संक्षिप्त में इसको बोल सकते हैं अदिश, केवल अदिश। इसका एग्जाम्पल पर नज़र डालते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, टेम्परेचर और भी है। मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण होता है। ऐसा हम लोग कहते हैं, जैसे द्रव्यमान की बात करें तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और
यूनिट होता है, फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे हम लोग अगर द्रव्यमान की बात करें तो कहीं हम लोग दुकान में जाते हैं और कहें किसी को कि 2 किलो चावल दो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 2 संख्यात्मक मान बोलते हैं, और केजी जो बोलते हैं वो क्या है, यूनिट है। ऐसा नहीं ना कहते हैं कि 2 किलो चावल उत्तर दिशा में दो, इसमें दिशा की बात नहीं होता है। यानी कि मास जो है क्या है, अगर इसमें दिशा निर्धारित नहीं है तो मास अदिश राशि है। उसी प्रकार से वॉल्यूम है, आयतन, घनत्व, डेंसिटी मीन्स घनत्व, वर्क। जो हम लोग काम करते हैं वो क्या है, अदिश राशि है। काम जो हम लोग करते हैं वो अदिश राशि क्यों है, तो इसको अदिश राशि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी हम लोग एनर्जी देते हैं, किसी भी वस्तु के ऊपर एनर्जी लगाते हैं, तो एनर्जी लगाने के कारण ही वह वर्क होता है, काम होता है, ठीक है। और एनर्जी अर्थात ऊर्जा अदिश राशि है, ठीक है। और जब हम लोग एनर्जी लगाते हैं तो उसी के दिशा में वर्क होता है, तो हम लोग कहते हैं कि वर्क हुआ है, ठीक है ना। टेम्परेचर भी अदिश राशि है। आइए अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज पर नज़र डालते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज है क्या, यानी कि सदिश राशियाँ। इसमें हिंदी नहीं लिखे हैं बट हिंदी बोल रहे हैं, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो सदिश राशियाँ इसको बोलते हैं सदिश राशि। ये जो है अदिश राशि है, अदिश राशियाँ। हम कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी भी मेंशन करें, लेकिन ये ज़्यादा बहुत बड़ा मतलब इसमें इंग्लिश का कॉन्सेप्ट नहीं है कि इतना भी आप लोग नहीं लिख सकते हैं। बट अगर आपका डिमांड होगा तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रीफर करेंगे नोट्स को। तो आइए हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं, यानी सदिश राशियाँ की बात करते हैं। सदिश राशियाँ है क्या, यानी सदिश राशियाँ क्या है, तो सदिश राशि भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज का ही पार्ट है, सेकंड पार्ट। इसलिए इसको भी हम लोग इसी प्रकार से बोलते हैं कि वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है, तो हम इसको कहते हैं सदिश राशियाँ। और इसको ब्रीफली बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सदिश। देखिए आपको डिफाइन जो किया हुआ है उसमें जो मैंने बोला है उसी को लिख भी दिया है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड डायरेक्शन, सच क्वांटिटीज, इस प्रकार के राशियाँ भौतिक राशि कहलाता है, कॉल्ड वेक्टर्स। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड फिक्स्ड डायरेक्शन, सच क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर्स क्वांटिटीज और ब्रीफली वेक्टर्स। एग्जाम्पल पर नज़र देंगे हम लोग, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेट, फोर्स और भी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं एक दो के हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसमें ये वेक्टर क्यों है। तो वेक्टर देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच का मिनिमम दूरी जो होता है
वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग, आप लोग इसको एक बार वीडियो को रोक करके और नोट्स कीजिएगा। हम इसको मिटा करके इसके बारे में आपको कुछ बातें बता रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग समझेंगे कि सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, डस्टर थोड़ा सा। चलिए, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट से समझते हैं कि सदिश राशि कैसे है। तो हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि 2 बिंदुओं का न्यूनतम दूरी होता है। दूरी की यदि बात करें तो हम इस बिंदु से, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। इस बिंदु से, यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का अनेकों रास्ता हम खोज सकते हैं। हम इस तरफ से भी जा सकते हैं और इस तरफ से भी जा सकते हैं। हम जा रहे हैं ए से बी तक ही, लेकिन क्या है कि ए से बी तक जाने में रास्ता अलग अलग है, और इसमें सभी रास्ता जो भी हम चूज करेंगे, वो रास्ता में एक रास्ता ऐसा होगा, एक पथ ऐसा होगा जिसको तय करने में कम दूरी तय करना पड़ेगा। जैसे ये सीधा वाला रास्ता है, तो हम सीधा वाला रास्ता जो है, इसमें अगर मेजरमेंट की जाए इसकी मेजरमेंट जब हम करते हैं तो जो सीधा वाला रास्ता है वही सबसे छोटा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से हम यहाँ बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहे हैं, तो और इस तरह से बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहे हैं, तो और एक सीधा हम जा रहे हैं बिंदु ए से बिंदु बी तक। तो इसमें सबसे छोटा जो रास्ता है बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने वाला, वो सीधा लाइन है। तो ये जितना भी बाहर से सीधा लाइन छोड़ करके, ये वाला छोटी सी दूरी को छोड़ करके, अगर हम इस तरफ से, इस रास्ता से और या इस रास्ता से बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहे हैं, तो हमको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है। लेकिन ये वाला जो रास्ता है, इस रास्ता से बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहे हैं, तो कम दूरी तय करना पड़ रहा है। तो ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी है। तो ये वाला जो है सीधा लाइन, यही वाला डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस, बट इसमें क्या है, डायरेक्शन का महत्व है। सब तो डिस्टेंस ही है, लेकिन इसमें डायरेक्शन का होना महत्व रखता है। और ये जो बाहर से हम रास्ता ढूंढे हैं, इसमें हर पॉइंट पर अगर आप नज़र डालेंगे टेंजेंट लाइन को देखते हुए, तो हर जगह पर डायरेक्शन इस प्रकार से चेंज हो रहा है। यानी कि यहाँ से निकला तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसलिए ये डिस्टेंस हो गया, इसको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि वो हर पॉइंट पर डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। लेकिन जिस पथ में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वह पथ का डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो आई होप हमको ये आशा करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे कि इसमें डायरेक्शन है, इसीलिए इसको फिजिकल क्वांटिटीज़ के वेक्टर क्वांटिटीज वाले पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। अगर बात की जाए अगला वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं 9th क्लास से ही आप लोग इसको डिफाइन करते आ रहे होंगे। कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है इसमें। हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल इन डिफिनिट डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि समय के
समय के सापेक्ष यदि हम निश्चित दिशा में चाल को तय करते हैं, स्पीड को तय करते हैं, तो वही कहलाता है वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी का मतलब कि ये एक टर्म आता है स्पीड और दूसरा टर्म आता है वेलोसिटी। ये दोनों में एक चीज़ जो है ये कॉमन है, ये दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों दूरी को ही तय करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, बट एक जो है डिफिनिट डायरेक्शन में चलता है और दूसरा को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसको हिंदी वाले स्टूडेंट पढ़ते आ रहे होंगे कि इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई चाल वेलोसिटी कहलाता है, वेग कहलाता है। तो जब आप इकाई समय में कहें तब तक तो ठीक था, पता नहीं चल रहा था कि चाल है कि वेग है। लेकिन वेग की जब परिभाषा में आप इकाई समय में किसी निश्चित दिशा की जब बात किए, अर्थात आप फिक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आगे भी है एक्सेलरेशन, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग देखेंगे। अभी हम इसी जगह पर वीडियो को रोकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो और भी साथियों के साथ आप शेयर करें। मेरे चैनल बुद्धा कॉम्पिटिटिव आमस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।